नमस्ते और हमारे साथ इस सफर में आइए जहां हम डायनासोर के जमाने में जाएंगे और देखेंगे शक्तिशाली ट्राइसेराटॉप्स को। ये अद्भुत जीव अपने समय का एक प्रमुख डायनासोर था जो अपनी ताकत और अनोखे रूप के लिए जाना जाता था। ये विशाल पौधे खाने वाला डायनासोर लाखों साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहता था। उस समय की दुनिया बहुत ही अलग थी जहां कई प्रकार के डायनासोर रहते थे। इसका नाम ट्राइसेराटॉप्स मतलब 3 सींग वाला चेहरा बिल्कुल इसके सबसे खास पहचान को बताता है। इसके 3 सींग और बड़ी हड्डी वाली फ्रिल इसे अन्य डायनासोर से अलग बनाते थे। एक शाकाहारी होने के नाते ट्राइसेराटॉप्स सिर्फ पेड़ पौधे खाता था और उसके सर पे एक बड़ी हड्डी वाली फ्रिल और 3 विशाल सींग थे जो न केवल इसे सुरक्षा प्रदान करते थे बल्कि इसे और भी भव्य बनाते थे, जो इसे सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले और पसंदीदा डायनासोर में से एक बनाते हैं। इसके अनोखे रूप और विशाल आकार ने इसे अपने समय का एक प्रमुख आकर्षण बना दिया था। जैसे जैसे हम नई खोजों से इस आकर्षक जीव के बारे में और जान रहे हैं, इसका अनोखा रूप डायनासोर के प्रति उत्साही और शोधकर्ताओं की कल्पना को अपनी गिरफ्त में लेता रहता है। ट्राइसेराटॉप्स के अवशेषों का अध्ययन हमें उस समय की दुनिया के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करता है। जरा सोचिए उस विशाल जगह की जो आज नॉर्थ अमेरिका है, जहां हरियाली ही हरियाली थी और चारों ओर फैली हुई हरी भरी घास और पेड़ पौधे थे और मौसम गर्म और नम था, जिससे यह क्षेत्र जीवन के लिए एक आदर्श स्थान बन गया था। यहां ट्राइसेराटॉप्स अपने 4 मजबूत पैरों पर घूमते थे और झुंड में चरते थे, जिससे उनकी रक्षा होती थी। ये झुंड उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करते थे और साथ ही उन्हें भोजन की तलाश में भी सहायता करते थे। अपने आकार के बावजूद ये डायनासोर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीले हो सकते थे। वे अपने वातावरण में तेजी से और कुशलता से घूम सकते थे, जो उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। समूहों में रहने से शायद इन दानवों को आपस में बातचीत करने और कई शिकारियों, जिनमें खतरनाक टिरानोसोरस रेक्स भी शामिल है, से बचने में मदद मिलती थी। यह आपसी संवाद उन्हें खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखता था। लेट क्रिटेशियस का यह गतिशील इकोसिस्टम ट्राइसेराटॉप्स के जीवन के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि प्रदान करता था, जहां उन्हें भरपूर भोजन मिलता था और चुनौतियां भी थीं, जिन्होंने उनके अस्तित्व को आकार दिया। इस समय के दौरान ट्राइसेराटॉप्स ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। ट्राइसेराटॉप्स के सींग और फ्रिल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, उनका बहुत जरूरी काम था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका मुख्य काम शिकारियों से बचाव करना था। 3 फीट से ज्यादा लंबे सींग किसी भी हमलावर के खिलाफ एक भयानक हथियार रहे होंगे। इसी दौरान फ्रिल, खोपड़ी से निकली एक हड्डीदार ढाल, ट्राइसेराटॉप्स की गर्दन की रक्षा करती थी। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि फ्रिल चमकीले रंग की हो सकती थी। शायद इसका इस्तेमाल साथी को आकर्षित करने के लिए या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता होगा, जो इन अविश्वसनीय जीवों के बारे में हमारी समझ को और गहरा करता है। सेक्शन 4, एक्सटिंक्शन एंड लेगेसी, अ लास्टिंग इंपैक्ट। बाकी सभी डायनासोर की तरह ट्राइसेराटॉप्स भी लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। इस सामूहिक विलुप्ति की घटना ने पृथ्वी पर जीवन का लगभग 3/4 हिस्सा मिटा दिया। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से यह विलुप्ति हुई। इस घटना ने पृथ्वी की जलवायु को पूरी तरह से बदल डाला। इस टकराव के कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़े। विलुप्त होने के बावजूद ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर आज भी हमें आकर्षित करते हैं। उनके जीवाश्म हमारे ग्रह के इतिहास की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, रीसेंट डिस्कवरीज एंड ऑनगोइंग रिसर्च। ट्राइसेराटॉप्स के बारे में नई खोजें लगातार हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों की खोज की है, जो इस प्रजाति के बारे में हमारी समझ को और गहरा करते हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट लगातार जीवाश्मों का पता लगा रहे हैं। ये खोजें हमें डायनासोर के जीवन और उनके पर्यावरण के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है। ये खोज उनके जीवन के बारे में और जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए उनके आहार और उनके दैनिक जीवन के बारे में नई जानकारियां मिली हैं। जीवाश्मों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए उन्नत इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तकनीकें
हमें उनके आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती हैं। इससे हमें उनकी शारीरिक रचना और व्यवहार के बारे में और जानने को मिलता है। इन अध्ययनों से हमें यह भी पता चलता है कि वे कैसे चलते थे और कैसे शिकार करते थे। उदाहरण के लिए हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि ट्राइसेराटॉप्स के सींग उम्र के साथ अपना आकार बदलते थे। यह उनके विकास और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उनके सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि वे समूह में कैसे रहते थे और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते थे। ट्राइसेराटॉप्स और अन्य डायनासोर का अध्ययन खोज की एक सतत यात्रा है। यह यात्रा हमें प्राचीन जीवन के रहस्यों को उजागर करने में मदद करती है और हमारे अतीत को बेहतर समझने में सहायक होती है।